नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। वसीम रिजवी की एक पुस्तक है मोहम्मद। तो यह पुस्तक का रिव्यू मैं कर दिया हूँ, दिखाया हूँ, और यह इस्लाम पर आधारित यह पुस्तक है। इसमें मोहम्मद साहब के चरित्र को दिखाया गया है और वसीम रिजवी के द्वारा कि कैसा है इस्लाम और कैसे थे मोहम्मद। तो वसीम रिजवी की यह बुक है मोहम्मद। इसका रिव्यू भी मैं कई बार किया हूँ, यह आप लोग देख सकते हैं, और ऐसे ही कवर है। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक को देखेंगे, हर चैप्टर को देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वसीम रिजवी की जो पुस्तक है मोहम्मद, उसका ही संक्षिप्त परिचय देखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक कहानी पर देखेंगे। कहानी नहीं, दरअसल वसीम रिजवी के अनुसार यह एक असलियत है। तो देखिए इस पुस्तक की संक्षिप्त परिचय। तो देखिए दुनिया भर में पिछले 25 सालों से जो इस पुस्तक का संक्षिप्त परिचय है उसका टॉपिक है, दुनिया भर में पिछले 25 सालों से हजारों मुस्लिम आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में लाखों निर्दोष गैर मुसलमानों और मुसलमानों की जान ली गई है। मनुष्यों का कत्लेआम करने वाले कोई जंगली जानवर या राक्षस नहीं थे, बल्कि इन्हें मुसलमान धर्म के मानने वाले जाहिल जालिम इंसान रूपी जानवरों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस तरह के नरसंहार किए। मुस्लिम आतंकवाद एक जटिल समस्या है जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ इनके घिनौने और डरावने जालिमाना विचारों को बदलकर और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर ही किया जा सकता है, और इसके लिए उन्हें अल्लाह, रसूल, कुरान मजीद से दूर करना होगा। छोटे मुसलमान बच्चों को मदरसे की शिक्षा से दूर करना होगा। कुरान में दी गई शिक्षा के कारण मुसलमान अपनी सफलता को आतंकवाद के हथियार से नापता है। अरब के रेगिस्तान में जब इस्लाम अपने वजूद में आया था, मोहम्मद मदीना शहर में दाखिल हुए, तभी आतंक के अभियान की शुरुआत हुई, और तब से लेकर आज तक मोहम्मद को रसूल मानने वाले मुसलमान, जो कुरान को अल्लाह की किताब कहते हैं, आतंकवादी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मुसलमानों को और मुसलमानों के आचरण को समझने के लिए मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद को समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल मोहम्मद वाद है ये, और मोहम्मद को समझकर ही इस्लाम को समझा जा सकता है। इस मोहम्मद नामक पुस्तक में मोहम्मद नामक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करते हुए मोहम्मद को समझने की कोशिश की गई है। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद एक सुनसान गुफा में चले जाते थे और वहाँ घंटों बैठे रहते थे, और बाद में आकर अपनी बीवी खदीजा, जो कि अरब की एक बहुत ही अमीर औरत थी, उन्हें यह बात समझाने की कोशिश करते थे कि वह अल्लाह के पैगंबर हैं। और धीरे धीरे मोहम्मद अपने रंग ढंग बदलने लगे। जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लिया, उनको मोहम्मद ने अपने साथ ले लिया, और जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार कर दिया और उनकी आलोचना की, तो उनकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद के एक इस्लामिक लश्कर बनाकर लूटपाट और नरसंहार करना शुरू कर दिया। मोहम्मद ने हजारों लोगों को बंदी बनाया और उनकी बेटियों औरतों के साथ बलात्कार किए, और अपनी फौज और साथियों को भी अनुमति दी कि वह बंदी औरतों के साथ बलात्कार कर सकते हैं। मोहम्मद उन लोगों से प्यार करते थे जो उनकी तारीफ़ करते थे, और जो लोग मोहम्मद की बात से सहमत नहीं होते थे, उनके संबंध में अल्लाह के नाम से संदेश देते थे, उन्हें कत्ल कर दिया जाए या उन्हें जबरन मोहम्मद को पैगंबर मानने पर मजबूर किया जाए। पूरा विश्व इस बात पर सहमत है कि विश्व का रचयिता एक है, और ज़्यादातर दुनिया में रह रहे लोग अपने धर्म के हिसाब से दुनिया के रचयिता को एक सत्य मानते हुए उसका सम्मान करते हैं। मोहम्मद के ज़माने में यहूदी और क्रिश्चियन हुआ करते थे, जिनसे मोहम्मद की अच्छी दोस्ती थी। मोहम्मद उनके धर्म के बारे में उनसे ज्ञान लिया करते थे, और फिर मोहम्मद ने जब अपने को अल्लाह का पैगंबर घोषित किया, तो उसने दुनिया के रचयिता को अल्लाह का नाम दिया। इस पुस्तक में हम किस्सों से हटकर तथ्यों पर आधारित इस्लाम की असलियत को और मोहम्मद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस पुस्तक में मोहम्मद की सच्चाई पर से पर्दा हटाया गया है। मोहम्मद एक प्रभावशाली, रहस्यमय, जिद्दी व्यक्ति थे। मोहम्मद अपनी खुद की बनाई हुई बातों को अल्लाह की बातों बताकर खुद भी मानते थे, और दूसरों को भी उन बातों को मानने के लिए मजबूर करते थे। और जो लोग मोहम्मद की बात नहीं मानते थे, जो मोहम्मद उनसे कहते थे अल्लाह क्रोधित हो रहा है, अल्लाह उन सबको जहन्नुम में भेजेगा, जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर भरोसा नहीं करेंगे। जो रसूल में खुद देखा और लोगों को बताया, बस उस पर ही मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए। और अगर इसके आगे कुछ पूछने की कोई कोशिश करे तो इस्लाम में अल्लाह रसूल के बारे में सवाल करना या सबूत मांगना गुनाह है। मोहम्मद अनाथ थे और उनका बचपन कठिन था। बचपन में ही उनकी माँ ने भी उन्हें छोड़ दिया था, और उन्हें दादा और चाचा की देखभाल में उनका परवरिश हुआ था। उन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। इनसे उनके दादा ने और चाचा ने उनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया, जिसके कारण वह पूरी तरह से बिगड़ गए और उन्हें
न मर्यादा भी सिखाई गई और न ही अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। वह सीमित ताकत हासिल करने की कल्पना करने लगे, क्योंकि वह बचपन में कठिन दौर से गुजरे थे। जो उन्होंने अपना व्यवहार ऐसा दिखाया कि लोग उन पर भरोसा करें और उनकी प्रशंसा करें। वे स्वयं दूसरों से लाभ लेते थे और उन्हें यह भी लगता था कि लोग उनसे जलते हैं। जब कोई उन्हें अस्वीकार करता था तो वो बहुत आहत हो जाते थे और उनकी हत्या भी करवा देते थे। मोहम्मद झूठ बोलते थे, लोगों को धोखा देते थे और ऐसा करना न्यायोचित है और अपना अधिकार समझते थे। वह ऐसा व्यवहार अपनी मानसिक बीमारी के कारण करते थे, क्योंकि मोहम्मद एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। अपने को इस्लाम का रसूल घोषित कर कुछ ज़्यादा घमंडी हो गए थे। वह अपनी बातें अल्लाह की संदेश के हिसाब से पेश करते थे। ऐसा नहीं था कि वह झूठ बोलते थे। मानसिक बीमारी होने के कारण उन्हें काल्पनिक आवाज़ सुनाई देती थी। असल में वह कल्पना और वास्तविकता में पहचान कर पाने में असमर्थ थे। मोहम्मद ऐसी मानसिक बीमारी से कुल मिलाकर पागल थे। मानसिक बीमारी मतलब यही होता है, जिसके चलते वह रस्मों रिवाज और कठोर नियमों को अपने विचारों से पैदा करते थे। इसी कारण मोहम्मद कठोर और हृदयहीन जीवन जी रहे थे। उनके विचार बेतुके नियमों से भरे हुए थे। मोहम्मद मानसिक तौर पर ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जो मनुष्य के दिमाग में हार्मोन अधिक मात्रा में बना देती है। यह बीमारी मनुष्य की हड्डियां बड़ी कर देती है, हाथ पैर काफ़ी रूखे हो जाते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में सेक्स करने की क्षमता और चाहत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण मोहम्मद में सेक्स करने की क्षमता व चाहत मरते दम तक बनी रही। मोहम्मद एक ही रात में अपनी 13 बीवियों के साथ सेक्स करते थे, जबकि वह 50 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। ज़्यादा बीवियाँ होने के कारण उनकी बीवियों को कोई दूसरा हासिल न कर ले, इसलिए उन्होंने इस्लाम में अल्लाह की तरफ से पर्दे यानी बुर्खे का रिवाज शुरू कर दिया और उनकी बीवियाँ किसी दूसरे के साथ यौन संबंध न करने पाएँ। इस कारण उन्होंने अपनी बीवियों को इस्लाम के मानने वालों की माँ का दर्जा दिया, क्योंकि मोहम्मद द्वारा बनाए गए इस्लाम में सिर्फ माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जिससे यौन संबंध नहीं कर सकते हैं। दरअसल इस्लाम मोहम्मद के दिमाग की उपज थी। मुसलमान कुरान व हदीसों में मोहम्मद के शब्दों को पढ़ते और उनके जीवन की हर एक चीज़ पर अमल करने की कोशिश करते थे। मुसलमान मानते थे कि अगर मोहम्मद ने कुछ किया, भले ही वह भयानक हो, लेकिन उनसे उचित समझना चाहिए। इसके लिए किसी सवाल की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। किसी को उसे परखने का अधिकार नहीं था। मोहम्मद बहुत ही मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। वह अन्य मानसिक विचारों का भी शिकार थे, क्योंकि उनकी शारीरिक व मानसिक अवस्था ने इस्लाम को एक परिघटना बना दिया जिसे मोहम्मद के रूप में जाना जाता है। दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और कारण से इतना खून नहीं हो पाया जितना इस्लामिक कट्टरवाद ने बहा दिया। कुछ इस्लाम इतिहासकारों के मुताबिक अकेले भारत में ही इस्लाम की तलवार से 8 करोड़ हिंदुओं की मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रांस, मिस्र और कई देशों में वहाँ लुटेरे मुसलमानों का आक्रमण हुआ। लाखों लोगों को काट डाला गया। गैर मुसलमानों को सामूहिक कत्ल का यह सिलसिला उस वक्त तक चला ही जब वह लुटेरे हमला कर रहे थे। इसके बाद सदियों तक यह जारी रहा और यह खून खराबा आज भी जारी है। मोहम्मद की आलोचना 7वीं सदी में शुरू हो गई थी। उदाहरण के लिए उसने गैर मुस्लिम अरब समकालीनों ने उनकी बड़ी आलोचना की। तब उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में प्रचार किया। इसी तरह अरब के वहीदियों ने उनकी यह कहकर आलोचना की थी कि मोहम्मद ने बाइबिल के आख्यानों और व्यक्तित्व को अनावश्यक रूप से अपना लिया है। यहूदी विश्वास के विष को पी गए थे और बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन करते हुए खुद को अंतिम पैगंबर घोषित कर दिया। यह भी आलोचना की गई कि हिब्रू बाइबिल में भगवान द्वारा चुने गए सच्चे पैगंबर और झूठे दावेदार के बीच अंतर बताया गया है। उस पर भी मोहम्मद खरे नहीं उतरते। इन्हीं सब कारणों से लोग मोहम्मद को हा मेशुगा कहकर बुलाने लगे, जिसका हिब्रू में अर्थ होता है पागल। मध्य युग में विभिन्न पश्चिमी और बीजांटीन ईसाई विचारक मोहम्मद को विकृत, दुराचारी, झूठा पैगंबर, यहाँ तक कि ईसा विरोधी मानते हैं। ईसाई जगत में उन्हें अक्सर एक विधर्मी या दानों के जाल में फंसा हुआ माना जाता है। उनमें से थॉमस एक्विनास आदि कुछ विचारकों ने मोहम्मद की इस बात के लिए आलोचना की थी कि उन्होंने अगले जन्म में इंद्रिय आनंद मिलने का वादा किया। आधुनिक काल में मोहम्मद के आलोचक उनके स्वयं को पैगंबर घोषित करने को लेकर उनकी सच्चाई पर संदेह करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक विचारक उनकी नैतिकता पर शंका करते हैं। उनके द्वारा अपने अधिकार में गुलाम रखने की आलोचना करते हैं। शत्रुओं के साथ मोहम्मद द्वारा किए गए व्यवहार की आलोचना करते हैं। उनकी शादियों की आलोचना करते हैं। बहुत से लोग उन्हें मानसिक दशा की भी आलोचना करते हैं। मोहम्मद पर पीड़न, रति, दूसरों को पीड़ा देकर काम सुख की अनुभूति और निर्दयी होने का आरोप लगाते हैं। मदीना में वांजू कैरेंजा ट्राइब पर आक्रमण उनकी निर्दयता का ज्वलंत एक उदाहरण बताया गया है। इसके अलावा गुलामों के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करना, मात्र 6 वर्ष की आयशा के साथ शादी करने की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि अधिकांश अनुमानों के अनुसार मोहम्मद ने 9 वर्ष की आयु में ही आयशा के साथ सहवास किया था। अरब के रेगिस्तान में कबीलों की आपसी लड़ाई में मोहम्मद नामक बीमारी व्यक्ति ने एक व्यक्त शक्ति को अल्लाह का नाम देते हुए इस्लाम धर्म स्थापित किया। मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम के क्रूर खलीफाओं ने इस्लाम को तलवार की नोक पर लोगों को गला काट कर जबरन पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया, जो आज तक दुनिया एक बड़ा धर्म बन चुका है और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है।